हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। हम लोग आज का समाचार को देखते हैं। आज 25 जुलाई है और आज के विभिन्न न्यूज पेपर में क्या समाचार रहा है, नेशनल इंटरनेशनल, साथ ही बिहार के संबंधित क्या समाचार रहा है जो आपके विभिन्न एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के समाचार में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिपब्लिका का यह जो लक्ष्यभेदी बैच है इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। 60 डेज का प्रोग्राम है। 69 जीपीएससी को ध्यान में रख करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको तैयार किया गया है, जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर है। 10,000 से ज्यादा प्रश्न की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। हम लोग आते हैं आज के समाचार पर। तो आज के समाचार में जो महत्वपूर्ण चीजें दिख रहा है, अररिया का नाम लेते ही मन में यह बातें आती है कि यह सीमांचल का डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर गरीबी है। सच्चाई कुछ ऐसा ही है। लेकिन एक डायलॉग हम लोगों ने सुना है चेन्नई एक्सप्रेस में, डोंट अंडरस्टिमेट दी पावर ऑफ कॉमन मैन। कुछ ऐसी ही चीजें इसमें दिखती है अररिया में, जो 20 साल पहले जो देसी पावर नाम की एक चीजों को स्टेब्लिश किया गया था एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, उसे आज नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवीकरण ऊर्जा के संदर्भ में बिहार के लिए, देश के लिए, G20 कंट्री के लिए। अरे बाप रे भाई, क्या देखिए क्या है देसी पावर है क्या। तो देखिए कुछ मामलों में पिछड़े जिले अररिया जिले के लिए गर्व की बात है कि जोकीहट के बाहर वारी गांव में 2000 में स्थापित हुआ था देसी पावर। तो लोग आज दुनिया भर में जानने लगे हैं। क्यों जानने लगे हैं? तो पिछले 2 दशक से अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे देसी पावर को गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय G20 समिट हुआ है उसमें शामिल किया गया है। और G20 का यह सम्मेलन 21 जुलाई को गोवा में आयोजित हुआ था, जिसमें क्लीन एनर्जी मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देसी पावर का प्रतिनिधित्व के रूप में इसके जो निदेशक हैं, यानी देसी पावर के निदेशक एकलव्य शरण इनको आमंत्रित किया गया था, एकलव्य शरण को अपनी बात रखने के लिए। और इनके जो अभिभावक सत्येंद्रनाथ शरण हैं, उन्होंने बताया कि देसी पावर को भारत में डीकार्बोनाइजिंग इंडिया बिजनेस ड्रिवन सोल्यूशन, ठीक है, डीकार्बोनाइजिंग इंडिया बिजनेस ड्रिवन सोल्यूशन टू एम्पायर रूरल इंडिया विषय पर G20 2023 क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में शामिल किया गया है। जो कि आज के बाहर बाड़ी गांव में स्थापित इस प्लांट से गांव रोशन हो रहा है और सिंचाई के लिए भी बिजली मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर HN शरण ने इसकी स्थापना किया था देसी पावर का। और ये क्या है रिन्यूएबल एनर्जी? तो इसमें है कि देसी पावर की स्थापना उनके बड़े भाई और डॉक्टर HN शरण ने किया था 2000 में। डॉक्टर शरण विख्यात ऊर्जा वैज्ञानिक भी हैं। ऊर्जा समाधान द्वारा गांव का विकास और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए उन्होंने 1996 में 1996 में इन्होंने बायोमास आधारित नवीनीकृत ऊर्जा की अवधारणा पर काम करना शुरू किया था और आखिरकार 2000 में देसी पावर की स्थापना हुई। तो यह क्या है? एक नवीनीकृत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में और इसी रूप में उनको बुलाया गया था। नाम इसमें याद रखना है आपको, देसी पावर प्लांट। ठीक है, देसी पावर प्लांट। क्वेश्चन आ सकता है कि देसी पावर प्लांट का संबंध किस जिले से है, इसकी स्थापना किसने किया था? 2000 में G20 के गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें किसको? तो देसी पावर प्लांट को आमंत्रित किया गया है। और यह डीकार्बोनाइजिंग इंडिया बिजनेस ड्रिवन सॉल्यूशन टू एम्पायर रूरल इंडिया विषय पर यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिहार में जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसका एक दूरगामी असर होता है। एक दूसरे न्यूज को हम लोग देख लें कि बहुत ही लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि भाई पटना में रोरो जो शिप सर्विस है उसकी शुरुआत हो, रोरो वेसल जहाज, ताकि लोग एंजॉय कर सके। तो वह दिन अब दूर नहीं है कि अब
सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखें कि रोडो सर्विस, रोडो वेसल सर्विस क्या है। इसमें है कि चाहे वह शादी समारोह हो या कोई बर्थडे पार्टी वगैरह हो, कोई फंक्शन हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, इसका आयोजन कोई भी इसमें कर सकता है और अधिकतम 300 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें है कि पटना और भागलपुर दो जगह, शहर का नाम महत्वपूर्ण होगा कि रोडो जो सर्विस है, जहाज सर्विस है, वेसल सर्विस है, कहाँ किस शहर में स्थापित किया गया है। तो बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, शहर हैं जो कि गंगा के किनारे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की गई है पटना और भागलपुर में 300 पर्यटक क्षमता वाले रोडो वेसल जहाज का परिचालन सोमवार को पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक LK रजक ने MOU पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और पर्यटन विभाग ने जहाज को PPD मोड पर, ध्यान रखना है यह मोड क्या है, तो सरकारी नहीं है, केवल प्राइवेट नहीं है, PPP मोड है। PPP मोड पर चलाने का निर्णय लिया है और 10 दिन में जहाज कोलकाता से पटना आ जाएगी। सितंबर से गंगा में इसका परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और इसकी गति क्या होगी, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप इंजॉय कर सकते हैं बैठ करके। 1 घंटा में 15 किलोमीटर, 1 घंटा में 5 किलोमीटर के लोग ऐसे भी चल लेते हैं। बस समझिए कि चलने जितना आप चलते हैं उसका तिगुना, तो ताकि आप मजा ले सकें। और पटना की जहां तक बातें हैं तो यह दीघा और कंगना घाट के बीच में चलाया जाएगा। दीघा और कंगना घाट के बीच में कई सारे हमारी घाट आता है। पटना में दीघा घाट और कंगन घाट के बीच जहाज का परिचालन होगा और पर्यटक क्रूज की बुकिंग पटना के सही घाटों का परिभ्रमण करते हुए कंगना घाट से गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर साहब भी दर्शन करने जा सकेंगे। बहुत ही आसान होगा। अभी आप देख रहे हैं कि अगर कोई बेली रोड में रहता है, बोरिंग रोड में रहता है और श्री पटना साहब जाना हो तो अशोक राजपथ और जो पटना सिटी की जो भीड़ भाड़ है उसको चीरते हुए बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचने में काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। गंगा के बीचों बीच से आप निकल जाइए, आसान होगा, है ना। तो हरमंदिर साहब भी दर्शन करने जा सकेंगे। और वहीं भागलपुर की जहां तक बात है तो भागलपुर में जानते हैं हम लोग कहलगांव, सुल्तानगंज काफी महत्वपूर्ण है। कहलगांव भी पावर प्लांट है वहां पर। सुल्तानगंज काफी फेमस है। बटेश्वर स्थान होते हुए विक्रमशिला जहां पर डॉल्फिन सेंचुरी है के बीच संचालित होगा और पर्यटक डॉल्फिन सेंचुरी का भी भ्रमण कर सकेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें भी रोडो वेसल जहाज सर्विस है वह बिहार में 2 जगह, पटना और भागलपुर। पटना में गंगना घाट और दीघा के बीच में चलेगा, तो वहीं भागलपुर में कहलगांव, सुल्तानगंज, बटेश्वर स्थान और विक्रमशिला के बीच में यह संचालित होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। यह केवल नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी एंजॉय के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए भी पटना की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होगी जहां पर आप लोग पार्टी मौज मस्ती कर सकते हैं। और पटना में जो मेरिन ड्राइव टाइप की जो चीजें बनी है उसका कितना लोग आनंद उठा रहे हैं देखने वाला है। तो उससे भी एक बेहतरीन चीजें यहाँ पर होने जा रहा है। ठीक है।